अपू कहाँ चली गई है? हमें उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए था श्लोक। वो वैसे ही थोड़ी नाजुक टाइप सी है। अक्सर लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ये कोई मजाक की बात है? शुरुआत किसने की थी? अच्छा आप नीचे आ जाओ। ऐसे टाइम पर ही तो ट्रेनिंग काम आती है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला हम मजाक कर रहे थे? कॉमन सेंस। पहली बात तो इंडिया में टाइगर्स की संख्या वैसे ही बहुत कम हो चुकी है, और अगर यहाँ पे कोई टाइगर होता भी ना तो आई एम श्योर यहाँ पे सैंक्चुरी बन चुकी होती। और दूसरी बात, तुम जब ये ब्लूटूथ स्पीकर अपने बैग में डाल रही थी तब हमने देख लिया था, और हम इतने बुद्धू भी नहीं है कि तुम दोनों हमारे सामने आंख मारो और हमें समझ भी ना आए। भैया कि लड़की तो एक दिन रॉकेट ही उड़ाएगी। क्या आईक्यू वाली बंदी है, और हम लोग ना मजाक ही उड़ाते रह जाएंगे। लड़कियों के आईक्यू पर हम ज्यादा भरोसा नहीं करते। और इरा, जस्ट FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, पानी लाना तो सिर्फ इसे डराने का बहाना था। एक्चुअली खराबी इंजन में है। अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। हमने देखा था ना किस तरीके से श्लोक भाई अपोलिना को परेशान करता है, घर पर छोड़ के चले जाते हैं उसके पापा, और यहाँ पर भाई महाभोग का इंतजाम किया गया है, बहुत पंडित वगैरह आने वाले हैं। पहले तो यहाँ भाई बहुत गुस्सा करती है सरस्वती और बोलती है कि तुमने चन्ना मिर्च ऐसे कैसे बना लिया झूठे हाथों से, लेकिन यहाँ पर अपोलिना की बात सच मानी जाती है। अपोलिना भाई चन्ना मिर्च वगैरह तो बना लेती है, उसके बाद वो बर्तन धोने लग जाती है, क्योंकि भाई उसने देखा कि छोटी सी बच्ची बर्तन धो रही है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है। और यहाँ पर वो बताती है कि चाइल्ड लेबर बहुत बड़ा क्राइम भी है, और आप ऐसे किसी छोटी बच्ची से कैसे काम करा सकती हो। तो पढ़ने की उम्र है, यहाँ पर उसके हाथों में आपको किताबें देनी चाहिए और आप उसके हाथों में बर्तन दे रही हो। तो यहाँ पर सरस्वती को झूठा साबित किया जाता है। महादेव भी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बोल रही है लड़की। वहीं हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भाई भोग वोग की सारी तैयारी हो रही है, सारे लोग आ गए। अब होती है दान की बारी। अब यहाँ भाई सब लोग दान देते हैं, कुछ ना कुछ सारी चीजें करते हैं। अब यहाँ अपोलिना को दान देना होता है, तो सरस्वती मौका नहीं छोड़ती और कहती है चलो लड़की दान दो जल्दी से, तुम्हारे पास जो भी है वो दे दो। लेकिन यहाँ पर अपोलिना कहती है मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, और यहाँ वो श्लोक से पर्स मंगाती है और कहती है श्लोक चलो लाओ तुम अपना पर्स दो, और कितने पैसे देना चाहोगी अपोलिना बताओ, मैं दे देती हूँ तुम्हारी तरफ से। लेकिन यहाँ पर अपोलिना मना कर दी थी कि कोई जरूरत नहीं है, और थोड़ी देर बाद ही वो किताबें लेकर आ जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है कि ये क्या तुम लेकर आ गई हो, ये तो सब कूड़ा है, यहाँ पर ये कूड़ा क्यों लेकर आ गई हो। जिसके बाद भी अपोलिना उसको बहुत अच्छा जवाब देती है और कहती है कूड़ा थोड़ा ना है, ये तो विद्या है, सरस्वती माँ बसती है इसमें, और आप कैसे कह सकती हो। और आपको पता है कि मेरे पापा बोलते हैं कि लड़कियों को सबसे अच्छी चीज विद्या देनी चाहिए, और यहाँ पर मैं तो विद्या दे रही हूँ। अब अनाथ आश्रम में आप पैसे दे दोगी, सोना दे दोगी, सारी चीजें दे दोगी, लेकिन वो तो थोड़े दिन तक ही काम आएंगी ना। लेकिन जो ये किताबें हैं ना, ये इनकी जिंदगी भर काम आने वाली है। और यहाँ पर इसी बात को सुन के सब लोग ताली बजाने लगते हैं। महादेव तो बहुत तारीफ करते हैं भाई, पंडित जी तो शादी की बात भी कर देते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जिस घर में भी जाओगी ना अपोलिना, उस घर को स्वर्ग बना दोगी।